आज की वीडियो में बात करेंगे क्रूड ऑपरेशंस के बारे में। इनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आप आईटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा क्रूड ऑपरेशन का बोला जाता है, क्रूड का बोला जाता है। तो ये होता क्या बेसिकली, तो हम इसको थोड़ा क्विक में पढ़ेंगे, इतना कोई मतलब लंबी कहानी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्रूड ऑपरेशन इज एन एक्रोनियम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। These operations represent the four basic functions that are generally associated with the persistent storage in a database data repository। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि डेटाबेस में जब हम कोई काम करते हैं ना, डेटाबेस में अगर हम कोई चीज़ डालते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं और रीड करते हैं, तो वो बेसिकली क्रूड ऑपरेशन होता है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर कोई स्टोरेज के मामले में मतलब जो हम चीज़ कर रहे होते हैं ना, जैसे कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्यूरी क्रिएट कर रहे हो, या कुछ क्यूरी रीड कर रहे होते हैं, या कोई अपडेट कर रहे होते हैं क्यूरी, या फिर डिलीट करते हैं, वो सारा जो ऑपरेशन है वो क्रूड ऑपरेशन कहलाता है। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जो बेसिक मेन पिलर है ना डेटाबेस का, वो क्रूड है। ठीक है, तो बेसिकली क्रूड ऑपरेशन है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, यानी वो डेटाबेस में किया जाता है, जिससे मतलब कि डेटाबेस में स्टोरेज की फंक्शनलिटी संभाली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रूड ऑपरेशन डेटाबेस में काम आता है। तो ये होता क्या, क्रिएट क्या होता है, मतलब सॉरी क्रिएट, क्रूड में क्रिएट क्या होता है। तो क्रिएट ये होता है कि दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू डेटा रिकॉर्ड्स और एंट्रीज इन द डेटाबेस इज टिपिकली इन्वॉल्व इंसर्टिंग न्यू डेटा इनटू डेटाबेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो ऑपरेशन जिससे कोई चीज़ डेटा ऐड किया जाए, नई क्यूरी ऐड की जाए, नया डेटा डाला जाए डेटाबेस में, वो बेसिकली क्रिएट होता है बेसिकली डेटाबेस में। ठीक है, क्रिएट ऑपरेशन होता है। अब रीड ऑपरेशन क्या होता है, रीड क्या होता है, दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व रीडिंग और रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डेटा रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। इट अलाउ यूजर और एप्लीकेशन टू एक्सेस और व्यू द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। बेसिकली जब हम डेटाबेस में डेटा भेजते हैं, उस डेटा को रिट्रीव करना या उसको रीड करना बेसिकली डेटाबेस में रीड ऑपरेशन कहता है। रीड ऑपरेशन मतलब आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि जेंगो फॉर्म है ना, जेंगो फॉर्म में आपने डेटा सबमिट किया और आपने डेटाबेस में डेटा भेजा। अब उसने डेटाबेस से डेटा फेच किया और किसी दूसरे जेंगो पेज पे यानी कोई वेबसाइट पेज पे वो डेटा शो करवा दिया, वो डेटा रिट्रीव करवा लिया उसने। उस डेटा के रिट्रीव कराने को, उसको रीड करने को, बेसिकली जब उसने डेटा रिट्रीव करवाया उस पेज पे, उस डेटा फिर हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं ना, तो वो उस ऑपरेशन को रीड ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रीड से बना दे कि आपने डेटा को रीड करवाया, यानी आपको डेटा को रिट्रीव करवाया और उसको आप अब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली रीड ऑपरेशन है। तो ये यूजर को अलाउ करता है कि आप डेटा को व्यू कर सकें जो डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया कि जेंगो से पहले फॉर्म में डेटाबेस से गया, फॉर्म से डेटा डेटाबेस में गया, डेटाबेस से हम डायरेक्टली रीड नहीं कर पाए, तो फिर वो डेटाबेस हमने किसी दूसरे फॉर्म पे फेच करवा दिया और अब हम वो रीड कर पा रहे हैं। तो वो बेसिकली इसको कहेंगे कि हमने एक्सेस कर लिया व्यू को, डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस में स्टोर था उसको हमने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, रीड कर लिया उसको, तो वो बेसिकली स्टोर रीड ऑपरेशन है। इससे ज़्यादा एग्जांपल में कोई खास दे नहीं सकता आपको। अपडेट की आ जाती है, अपडेट ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व मॉडिफाइंग और अपडेटिंग existing data record in a database that allow user to change the values of certain fields or properties associated with a particular data record। ये क्या हुआ, अपडेट में होता है कि बेसिकली अगर आपने कोई डेटा ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है, लेकिन आपने उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ मतलब डेटा डालना है, किसी अली नाम है तो उसमें हमजा डाल देना है। ठीक है, हमजा के अंदर कोई वैल्यू है तो वो चेंज करनी है, तो वो बेसिकली मॉडिफाइंग उसको करने को, उसमें उसके डेटा को बिल्कुल अपडेट करने को बेसिकली डेटा अपडेट ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अब जब जेंगो से एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जेंगो का ही पता है खास, उसके अलावा मुझे कोई खास इतना दूसरे मन स्टैक वगैरह का पता नहीं है। तो उसमें जब हम जेंगो क्लास में जब हम मॉडल्स वाले स्ट्रक्चर में जाते हैं और क्लास बनाते हैं, उसमें अगर हम कोई डेटा अपडेट करते हैं तो फिर हम उसको माइग्रेट करते हैं। ठीक है, माइग्रेट से क्या होता है, माइग्रेट से जो डेटा हमने अपडेट किया होता है वो डेटा रिप्लेस हो जाता है, और जो डेटा की जो सारी नई क्यूरीज होती है ना वो जाके माइग्रेट हो जाती है डेटा बेस में। ठीक है, तो वो डेटा बेस में डेटा अपडेट कर देता है, बेसिकली ये अपडेट ऑपरेशन है। लेकिन आप ये तो मैं जेंगो की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो एसक्यूएल वगैरह होता है ना उसमें हम बेसिकली जाके नॉर्मली अपडेट की क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, कोई अपडेट की क्यूरी होती है वो हम लिखते हैं वहाँ पे और वहाँ से डेटा अपडेट हो जाता है कि क्या नाम है, फिर उससे हम उस डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है डिलीट। तो ये आपको पता होगा, इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं। डेटा को, जो डेटा का रिकॉर्ड है, कुछ भी डेटा का मतलब रिकॉर्ड आईडी जो भी है, उसको डिलीट करना बेसिकली डिलीट ऑपरेशन कराएगा। ठीक है, इसमें रिमूविंग शामिल है, डिलीटिंग और डेटा रिकॉर्ड और एलिमिनेटिंग डेटा जो जरूरत नहीं है वो शामिल है। तो बेसिकली ये क्रूड ऑपरेशन, और सबसे मतलब कि ईजी ऑपरेशन ये लर्न करने के लिए अगर आपने इसकी क्यूरीज देख ली, आपको मेन चीज़ें डेटाबेस की आ गई। तो बेसिकली क्रूड ऑपरेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी काम आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत काम आता है, डेवलपमेंट में तो बहुत लाजमी काम आता है, खास करके बैक एंड डेवलपमेंट में। तो ये आपने लाजमी देख लेना है इसके ऑपरेशन। ठीक है, ये अगर आपने क्रूड के ऑपरेशन देखने तो आप बेसिकली W3 स्कूल पे जा सकते हैं, वहाँ पे डेटाबेस के सारे क्रूड ऑपरेशन हैं। तो उससे ज़्यादा 3-4-5 क्यूरीज है मेन जो क्रूड की होती हैं, ये 10 से में 7-8 होंगी, ज़्यादा ज़्यादा इतनी नहीं होती, तो आपने देख लेनी है और आपको तकरीबन डेटाबेस का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।